युद्ध रुकेगा कैसे? ये सवाल इसलिए क्योंकि इस वक्त एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई जिसका रुख कर लेते हैं। सीज फायर लागू होने के बाद भी ईरान का हमला सुबह से छठी बार इसराइल पर किया गया है। इसराइल में युद्ध का सायरन लगातार बज रहा है। ईरान ने 6 बार में इसराइल पर 12 मिसाइलें दागी हैं। ईरान से चली मिसाइल को नाकाम करने की कोशिश जारी है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे रहे हैं। सीज फायर लागू होने के बाद भी ईरान की तरफ से हमला किया जा रहा है, इसराइल को निशाना बनाया जा रहा है। सुबह से छठवीं बार इसराइल में युद्ध के सायरन बज रहे हैं। ईरान ने 6 बार में इसराइल पर 12 मिसाइलें दागी हैं। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीज फायर लागू होने का ऐलान हो चुका है, तो दूसरी तरफ सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की भी खबर है, क्योंकि ईरान की तरफ से इसराइल पर सुबह से छठवीं बार में 12 मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। ईरान से चलने वाली मिसाइलों को इसराइल में इंटरसेप्ट करने की कोशिश चल रही है। ईरान से चली हुई मिसाइल को नाकाम करने की कोशिश इसराइल की तरफ से की जा रही है। तो ईरान लगातार इस वक्त अटैकिंग मोड में दिखाई दे रहा है, इसराइल को निशाना बनाते हुए। जहां एक तरफ ये खबर आई कि दोनों मुल्कों के दरमियान जंग बंदी हो गई है, युद्ध अब नहीं होगा। जो तस्वीरें खौफनाक मंजर पेश कर रही हैं वो अब नहीं दिखाई देंगी आने वाले दिनों में, लेकिन ग्राउंड पर इसका असर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से फायरबंदी मुआहदे की यानी सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। और इस उल्लंघन के चलते अब तक छठवीं बार यानी 6 बार मिसाइलें ईरान की तरफ से इसराइल पर दागी जा चुकी हैं। 12 मिसाइलें दागी गई हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कैसे हवा में मिसाइलें आ रही हैं और इसराइल की तरफ से उन्हें इंटरसेप्ट किए जाने की भी कोशिश जारी है। तो ईरान से चलने वाली मिसाइलों को नाकाम करने की भी कोशिश जारी, लेकिन तबाही का मंजर और शदीद होता हुआ जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इसराइल के कई शहर में तबाही के मनाजिर दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ बड़ा सवाल ये है कि सीज फायर के लागू हो जाने के बाद भी ईरान की तरफ से इस पर अमल नहीं किया जा रहा है। ईरान इसका उल्लंघन कर रहा है, यानी संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। फायर बंदी का मतलब ये होता है कि जो स्थिति पहले थी अब नहीं होगी, बल्कि अब शांति होगी। लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर लागू होने के बाद ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इसराइल के कई शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। सुबह से छठी बार मिसाइलें दागी जा चुकी हैं और छठवीं बार तक 12 मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। रिहायशी इलाकों की क्या सूरत हाल है तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे रहे हैं। ईरान और इसराइल के बीच सीज फायर के लागू होने के हवाले से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा दावा किया गया पहले कि दोनों देश यानी ईरान और इसराइल समझौते के लिए राजी हो चुके हैं। गॉड ब्लेस ईरान, गॉड ब्लेस इजराइल और गॉड ब्लेस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया। और फिर उसके बाद हमने देखा कि ईरान के एफएम यानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। फिर उसके बाद ये देखा गया कि ईरानी का सरकारी मीडिया और सरकारी टेलीविजन की तरफ से ये जानकारी मिली कि सीज फायर लागू हो चुका है। तो यानी सीज फायर दोनों देशों के बीच लागू हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद इस पर अमल ईरान की तरफ से नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में ईरान अब सीज फायर का उल्लंघन करता हुआ दिखाई दे रहा है। जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरान दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बेहद अहम खबर दे रहे हैं, क्योंकि अभी भी ईरान ग्राउंड पर इस संघर्ष विराम पर अमल करते हुए नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन इसराइल के खिलाफ की जा रही हैं। और सुबह से लेकर अब तक की बात करें तो छठी बार मिसाइलें दागी गई हैं और छठवीं बार इन मिसाइलों में 12 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। ईरान से दागी जाने वाली मिसाइलों को हालांकि इसराइल की तरफ से हवा में इंटरसेप्ट किए जाने की कोशिशें जारी हैं। तबाही के मंजर कैसे हैं आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये खंडहर जैसी तब्दील होती बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, जर्जर हालत में ये इमारतें दिखाई दे रही हैं। कहीं तो ऐसी भी तस्वीर आई कि उन्हें देखकर ऐसा अंदाजा लग रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर पहले कभी इमारतें रही नहीं होंगी। सारी इमारतें ज़मींदोज़ हो चुकी हैं। कई तस्वीरें तबाहकुन सूरत हाल से आगाही और तबाहकुन सूरत हाल का सबूत पेश कर रही। तो कई ऐसी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तेल अवीव और हाइफा शहर की अगर बात करें, और इसके अलावा आपसे कुछ देर पहले आपको बताएं कि इजराइल की तरफ से
इसराइली नागरिकों के मारे जाने का भी दावा किया गया है। इसराइल के बीरशेवा में 13 लोगों की मौत का दावा इसराइल की तरफ से किया गया है और कहा गया है कि कई लोग अब भी लापता हैं। इस बीच इसराइल के शहर दर शहर इस वक्त सायरन बजाए जा रहे हैं। लोगों से को बंकर्स में पनाह लेने की बात कही जा रही है और लोग खुद इस वक्त बंकर्स में छिपे हुए हैं। हमारे नुमाइंदे, हमारे संवाददाता रिफत अब्दुल्ला खुद इसराइल में मौजूद है। पल पल की अपडेट वहां से वो दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे सायरन और कैसे हवा में जो दागी गई ईरान की तरफ से मिसाइलें हैं उन्हें इंटरसेप्ट किया जा रहा है। सुन सकते हैं आप सायरन, सुन सकते हैं आप सायरन, सायरन, सायरन आप सुन सकते हैं। बहुत तेजी से लोग भाग रहे हैं। ये देखिए, लोग भाग रहे हैं, सायरन्स हो रही हैं। सुनिए, इट्स वेरी डेंजरस नाउ, कह रहे हैं बहुत खतरनाक है। और आप सुन सकते हैं, देखिए लोग भाग रहे हैं और देख सकते हैं आप शेल्टर में रहे हैं। शेल्टर में लोग जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे खतरा हो सकता है। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सायरन हर तरफ से बज रही है और हमें जाना पड़ेगा, अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा नाउ। पीपल आर रनिंग, आप देख सकते हैं कि लोग जा रहे हैं। मैं भी अब शेल्टर में जाऊंगा, हालांकि वहाँ पे अंडरग्राउंड में कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है, शायद आपके साथ राब्ता नहीं रहेगा। तो आप समझ लीजिए अब धमाके सुनाई देंगे और ये अब बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है यहाँ पे। अब मैं जाने की कोशिश करूँगा, शायद आपके साथ अब राब्ता नहीं होगा। आप देखिए कैसे लोग भाग रहे हैं अंदर। ये देखिए, ये शेल्टर में जा रहे हैं क्योंकि अब तो शेल्टर में आना ही पड़ेगा अपनी सेफ्टी के लिए। और हर जगह पे होटल्स में अंडरग्राउंड बंकर रखे गए हैं, देख सकते हैं आप। ये अंडरग्राउंड बंकर में जा रहे हैं। ये पूरा सेफ रूम्स हैं, शेल्टर है और नीचे जाके अंडरग्राउंड अभी लोग आ रहे हैं, पीपल आर कमिंग। तो अभी ये जा रहे हैं और जोरदार तरीके से सायरन्स बज रही हैं और अभी भी लोग आ रहे हैं। इन्होंने सब जगह पे फैसिलिटी रखी है, देख सकते हैं आप। लोग आ रहे हैं लगातार। अब चूंकि बहुत ज़बरदस्त, ये देखिए नंगे पाँव चल रहे हैं क्योंकि जो ही सायरन हो गई तो इन्होंने फौरन यहाँ पे रुख किया है उन जगहों का जहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये लोग आ रहे हैं, इस वक्त लोग आ रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से बुजुर्ग लोग अब शेल्टर में जा रहे हैं। ये हालात आप देख सकते हैं। और जितने भी इर्द गिर्द लोग हैं, इन्हें जोरदार धमाके हो रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत ही जोरदार धमाके हुए। ये देख सकते हैं आप, इंटरसेप्शन के छाप जो हैं इंटरसेप्ट किए गए हैं। ये मिसाइल, ईरानी मिसाइल, और हवा में आप देख सकते हैं कहाँ पे लकीर छोड़ के गए हैं। बहुत जोरदार धमाके हो रहे हैं और ये आसमान में आप देख सकते हैं कि क्या हालात हैं यहाँ पे। और जोरदार धमाके हुए, यही वजह है कि सायरन्स पहले बज गई थी। अब कहाँ पे ये गिरे, कहाँ पे इंटरसेप्ट हुए, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप इस वक्त देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पे। दिखाने की कोशिश करूंगा वो आसमान देखिए। मैं यहाँ पे हूँ, हालांकि रिस्क जरूर है, लेकिन दुनिया भर के दर्शकों को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा क्या रहते हैं हाल। और आपको इर्द गिर्द मेरे बगैर कोई दिखेगा, लेकिन जांबाजी चाहिए इसके लिए। लेकिन थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा ताकि दुनिया को हम दिखा सकें कि क्या रहते हैं हालात। और बाकी सारे लोग जो हैं यहाँ, मेरे सिवा मुझे नहीं लगता कोई बाहर होगा, लेकिन बाकी सारे जितने भी लोग हैं वो शेल्टर हाउसेस में हैं, वो अंडरग्राउंड चले गए हैं। और धमाके ज़ोरदार हुए और मुझे आसमान में दिख रहा है कि इंटरसेप्ट हो गए हैं काफ़ी सारे मिसाइल्स और धमाकों की आवाज़ मुझे यहाँ से सुनाई दे रही है। तो कल पूरा क्यास है, कन्फ्यूजन है और ऐसा नहीं लगता है कि अभी कोई सीज़ फायर का अभी टाइम है। ऐसा लगता है कि हर तरफ से बड़े पैमाने पे युद्ध शुरू हुआ है और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा अभी नहीं मालूम। फिर से मैं धमाकों की आवाज़ यहाँ से सुन पा रहा हूँ, उसका मतलब है कि या तो इंटरसेप्ट हो रहे हैं या मिसाइल्स, या फिर कहीं पे गिर के धमाके हुए। जोरदार 2 धमाके हैं, उसके बगैर भी हवा में मुझे ये देख सकते हैं आप, अभी भी ये लकीरें हैं यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये देख सकते हैं आप, ये जो आप छाप देख रहे हैं ये इंटरसेप्शन का है। फिर काफ़ी देर तक इस तरीके की लकीरें जो हैं वो आसमान में रहती हैं और ये आप लगातार अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अभी थोड़ी देर बाद जो है एक अनाउंसमेंट हो जाएगी कि अब ख़तरा नहीं है। अगर सारे मिसाइल्स जो हैं
वो इंटरसेप्ट किए गए हैं या लॉन्च किए गए हैं। लेकिन ये जो छाप आप देख रहे हैं, इसी तरीके की लकीरें फिर आसमान में यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो फिलहाल यहाँ पे इर्द गिर्द काफ़ी टेंस है। ये वाला एरिया ज़्यादा मैं समझता हूँ कि शायद टारगेट पे नहीं होगा, लेकिन रेड लाइट वहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लाइट फिर क्विकली बजती है। ये देख सकते हैं। इसका मतलब है कि अभी भी खतरा लगातार बना हुआ है। जब ये स्टॉप हो जाएगा उसके बाद हम ये कह सकते हैं। ये पुलिस पोस्ट है और पुलिस पोस्ट में देखिए ये मार्क जो है, इसका मतलब है कि यहाँ पे अभी हालात ख़राब हो सकते हैं, यानी अभी धमाके हो सकते हैं। और इसी तरीके के फ्लैश जो है काफ़ी जगहों पे होते हैं जब ये सायरन बजती है। तो फिलहाल इसराइल में क्या हाल है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया और मिसाइल फटे भी, जो मैंने यहाँ पे आवाज़ सुनी और दर्शकों ने ये सब कुछ लाइव देखा। तो हम इर्द गिर्द देख रहे हैं, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर मैं यहाँ पे कैमरा घुमाऊँ तो आपको इस टेलीव्यू में इस वक्त कोई भी आदमी इर्द गिर्द नहीं दिखेगा, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं आप, सन्नाटा छा गया क्योंकि खतरे की निशानी दी गई है, खतरे की घंटी बज गई है। और अब यहाँ पे हमें यही दिख रहा है। फिर से मैं दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हैं, ये वो मार्क है जहाँ पे इंटरसेप्ट किया गया इन मिसाइल्स को ज़ोरदार धमाकों से। यहाँ पे ये एरिया जो है ये हिल गया, तो ऐसा समझा जा रहा है कि इसी एरिया के करीब अटैक किया गया था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब सायरन्स बजती हैं, आम लोगों को मैं ये दूं कि अगर यहाँ पे ये अंडरग्राउंड बंकर्स नहीं होते, सायरन सिस्टम नहीं होता, न जाने कितनी यहाँ पे तबाही हुई होती, बहुत लोगों की मौत हुई होती ये सायरन्स के कारण। और साथ ही जो यहाँ पे बंकर अवेलेबल हैं उनके कारण ही लोग बच पा रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल का लगातार हमला ईरान की तरफ से किया जाता है, उसमें यहाँ पे बहुत बड़ी तबाही ज़रूर हुई है, लेकिन ज़्यादा प्रॉपर्टी डैमेज है और काफ़ी सारे लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। लेकिन अभी उस तरीके का डेथ टोल यहाँ पे नहीं देखा जा रहा है जितना ईरान में देखा जा रहा है। तो ऐसे में हालात लेकिन बिल्कुल कशीदा है। मैं फिर से दिखाने की कोशिश को, ये जो आप देख रहे हैं ये लगातार हमें बता रहा है कि अभी डेंजर सायरन, डेंजर ये जो साइन है वो रुका नहीं है, डेंजर साइन जारी है। अभी ऐसा लग रहा है कि शायद अटैक जो है, मिसाइल अटैक ईरान की तरफ से, वो ख़त्म हो चुका है। हो सकता है कि बहुत जल्द बंकर से निकलने की जो है वो जो है वो मैसेज आ जाएगी। लेकिन चूंकि दर्शकों को हम दिखा रहे हैं आखिर यहाँ पे किस तरीके से ये सब चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है और ताकि हम पूरे दुनिया से हमें जो लोग देख रहे हैं उनको पता चले कि इसराइल में किस तरीके के हालात हैं या ईरान में किस तरीके के हालात हैं। आपको यहाँ कोई नहीं दिखेगा, सब लोग बंकरों में चले गए हैं और अब वो धीरे धीरे वापस आएंगे जो ही साइन जो है यहाँ पे या मैसेज आएगी कि अब आप बंकर से निकल सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा फिर से आगे जाने की और आपको दिखाने की कि बंकर के अंदर जब लोग निकलेंगे, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद शायद धीरे धीरे बंकर से लोग बाहर आएंगे और उसके बाद जो है ये कहा जा सकता है कि जो खतरा है वो टल जाएगा। ऐसा लगता है कि अब क्योंकि 10 मिनट तक तकरीबन लोग बंकरों में रहते हैं, क्योंकि जब मैं बंकर में जाता हूँ सिग्नल जो है वो जैम हो जाती है, क्योंकि लेकिन तब भी मैं कोशिश करूँगा, हालांकि यहाँ मैं कोशिश करूँगा। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक होटल है और यहाँ पे कोई भी किसी भी बंकर में जा सकता है जान बचा। ये देखिए ये सेफ रूम्स हैं और ये पूरा आयरन डोर इस पे लगा होता है। तो ये बेसमेंट एरिया है। और डैनियल, व्हाट्स द सिचुएशन? Red sign is over or not yet? We had two good, successful interceptions. Yeah. Okay. Nothing fell. What Okay. I know, I saw on the news. Israeli media. But it's still dangerous to be outside because maybe some pieces can go down. Okay. So the best is to stay downstairs. Okay. I'm with all the people. I'm relaxing all the people. Some people are getting panic. Okay. Some people they have water. They are under the bunker. They are under the bunker. But News 18 India's team is outside showing the world what's happening. It Yeah, needs but- courage, does it? You were also hiding in the bunker. I was, of course, because I need to be example for them. Yes, As we have to be brave. The media And persons I have to only be want to brave. say this is the Yes. last. This is the last. I think a show of Iran and Israel. Let's make peace. Okay, Let's that's very end- important. ये let's कह रहे हैं end ये it. लास्ट शो हो सकता है, आर पार की जो जंग चल रही थी उसका लास्ट डे हो सकता है। ये यहाँ पे डैनियल मुझे बता रहे हैं, इनको लग रहा है कि ये लास्ट पे दोनों मुल्क जो है अपनी अपनी ताकत दिखाएंगे और जितना भी इनसे हो पाएगा आर पार वो अपना जो सामान है वो खर्च करेंगे। और आज दिन का खेल इस तरीके से देखा जा सकता है आर पार। लेकिन मैं आपको बता दूं अभी भी लोग बंकर, पीपल हैव नॉट कम आउट येट फ्रॉम द बंकर, इट इज स्टिल
still there? People didn't come out. They are still downstairs. They are waiting until the application will tell them that it's safe to go down, to go up. Okay. And I just want to say to all the Indian people, don't be afraid to come here to Tel Aviv. After we have peace, you come and travel in Tel Aviv and in Israel, and we'll come back. देखिए ये कह रहे हैं कि हम वापस आना चाहिए इंडियंस को यहाँ पे, ये उनका वेलकम करते हैं, लेकिन जब यहाँ पे पीस रिटर्न होगा तभी ये पॉसिबल होगा। अभी तो यहाँ से लोग निकल रहे हैं, इवैक्यूएट उनको किया जा रहा है, इंडियन एम्बेसी की तरफ से इंतजाम किए गए और लगातार उनको इजिप्ट या फिर जॉर्डन के रास्ते से इवैक्यूएट किया जाने का प्रोसेस शुरू किया गया था। 2 दिन से वो इवैक्यूएट हो रहे थे, लेकिन जिस तरीके से रात के दौरान ईरान की तरफ से जो ओमान है वहाँ पे अटैक किया गया दोहा पे, तो यानी कतर में, तो उसके बाद जो है यहाँ पे सूरत हाल बिल्कुल कशीदा हो गई और अब देखना होगा कि क्या सारे रूट खुले हैं, क्या एयर स्पेस खुली है। अभी कोई चीज़ क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। क्या ये सिलसिला रुकेगा? अगर किसी मुल्क को बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया तो फिर से ये उसी पॉइंट पे आ जाएगा जहाँ पे कल शाम को था, लेकिन अभी हमको नहीं दिख रहा है कि कहीं पीस के साइंस हैं। दोनों तरफ से इजरायली फोर्सेस लगातार जो हैं अटैक कर रहे हैं ईरान पे। यही वजह है कि अभी ईरान ने बैरेज ऑफ मिसाइल्स लॉन्च किया है। हालांकि डैनियल ने मुझे बताया कि इजरायली मीडिया में खबर आई कि खाली 2 वहां से मिसाइल दागे गए थे और दोनों को इंटरसेप्ट किया गया। और ईरान और इसराइल